हिमाचल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब एक साथ 6 विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया गया। जी हां, हिमाचल विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना फैसला सुनाया है और स्पीकर के आदेश के बाद इन 6 बागी विधायकों को बर्खास्त कर दिया गया। चाहूंगा कि मैंने उनको अयोग्य घोषित कर दिया है। अब वो इस माननीय सदन के सदस्य नहीं रहे और अब ये जजमेंट जो है दैट इज फॉर जुडिशियल स्क्रूटनी आल्सो, दैट विल बी यू सी, चाहे हाई कोर्ट होगी चाहे सुप्रीम कोर्ट होगी, इसकी जुडिशियल स्क्रूटनी भी होगी। मैंने अपनी तरफ से ये प्रयास किए हैं कि दोनों पार्टियों को पूरा टाइम दिया है और मुझे इसलिए इस ऑर्डर को जल्दी करना था क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर जो इंटेंशन है उस लॉ की और कमीशन जो लॉ कमीशन की जो रिपोर्ट्स हैं वो ये बोलती हैं कि आया राम गया राम की पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। अगर आप एज ए कैंडिडेट जब शपथ लेते हैं और शपथ लेने के बाद किसी पॉलिटिकल पार्टी का कैंडिडेट बनते हैं तो आपको जो है उसी ही पार्टी और विचारधारा के साथ रहना चाहिए। स्पीकर के इस फैसले का सरकार पर क्या असर होगा? क्या 6 विधायकों का जाना सरकार को अस्थिर कर सकता है? हिमाचल विधानसभा में कुल 68 सदस्य हैं और बहुमत का आंकड़ा 35 है। 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 40 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाई थी, लेकिन 27 फरवरी को राज्यसभा चुनाव के दौरान 6 कांग्रेस और 3 निर्दलीय विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी, जिसके बाद कांग्रेस उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी की हार हुई और बीजेपी उम्मीदवार हर्ष महाजन की जीत। लेकिन अब 6 विधायकों की बर्खास्तगी के बाद हिमाचल विधानसभा की संख्या 68 से घटकर 62 हो गई है। ऐसे में सदन में बहुमत का आंकड़ा भी 35 से घटकर 32 हो गया है और फिलहाल 34 विधायक कांग्रेस के साथ हैं। ऐसे में इन 6 विधायकों की बर्खास्तगी हिमाचल में कांग्रेस सरकार के लिए संजीवनी से कम नहीं है। गौरतलब है कि बुधवार को बजट सत्र के दौरान स्पीकर ने पहले बीजेपी के 15 विधायकों को सस्पेंड कर दिया और फिर बिना विपक्ष की गैर मौजूदगी में बजट पारित हो गया और सरकार अल्पमत में आने से बच गई। इसके बाद विधानसभा स्पीकर ने सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी, जबकि बजट सत्र 29 फरवरी तक चलना था। इसके बाद गुरुवार को स्पीकर का फैसला भी सुखविंदर सरकार के लिए फायदे का सौदा ही है। जिन विधायकों की सदस्यता रद्द की गई है उनमें सबसे पहले हैं राजेंद्र राणा, जो हमीरपुर जिले की सुजानपुर सीट से विधायक है। 2012 और 2017 के बाद वो 2022 में लगातार तीसरी बार विधानसभा पहुंचे। 2017 के विधानसभा चुनाव में राजेंद्र राणा ने तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल को चुनाव में हराया था। दूसरे नंबर पर इंद्रदत्त लखनपाल है। इंद्रदत्त लखनपाल हमीरपुर जिले की बड़सर विधानसभा से विधायक हैं। वो लगातार 2012, 2017 के बाद 2022 में लगातार तीसरी बार विधायक बने। राजेंद्र राणा और इंद्रदत्त लखनपाल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर के गृह जिले हमीरपुर से ही आते हैं। सुधीर शर्मा कांगड़ा जिले की धर्मशाला सीट से चौथी बार विधायक है। 2022 से पहले वो 2003, 2007 और 2012 में विधानसभा चुनाव जीते। 2012 में बनी कांग्रेस सरकार में मंत्री रह चुके हैं। देवेंद्र कुमार भुट्टो ऊना जिले की कुटलैहड़ विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक हैं। वो 2022 में पहली बार विधायक बने हैं। वहीं लाहौल स्पीति से कांग्रेस विधायक रवि कुमार ने भी क्रॉस वोटिंग की है। वो 2012 के बाद 2022 में दूसरी बार विधायक बने हैं। 29 साल के चैतन्य शर्मा ऊना जिले की गगरेट सीट से कांग्रेस विधायक हैं और हिमाचल विधानसभा में सबसे छोटी उम्र के विधायक हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल कर वो पहली बार विधायक बने थे। बहरहाल स्पीकर के फैसले के बाद ये सभी विधायक हिमाचल विधानसभा के सदस्य नहीं हैं। हालांकि स्पीकर के फैसले के खिलाफ इन विधायकों के पास हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाने का विकल्प खुला है। तो इंतजार करना होगा कि अब ये 6 अयोग्य विधायक क्या फैसला लेते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।